बेटा हम भाग के विषय में थोड़ा सा सीख लेते हैं और हमने तुम्हें पढ़ा भी चुके हैं, तो चूँकि छुट्टी पड़ गई है तो थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे। ये है भाजक जिससे हम भाग देते हैं, ये बीच में है भाज्य जिसको भाग दिया जाता है। जितनी बार में भाग दिया जाए उसे भागफल कहते हैं। अंत में घटाने के बाद शेषफल बचता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी मालूम है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, उनको ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम भाग करना स्टार्ट करते हैं। अब 3 से हमें भाग करना है 369 को, यानी इकाई, दहाई और 100। तो 3 से 369 इकाई दहाई भाई। तो देखो बेटा, 3 का पहाड़ा क्या 3 तक जा सकता है? पहले तो हम 3 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 ने 27 और 3 दशावन तो 10 तक तो कभी जाते नहीं है। और 3 की 0 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? 0। यानी 0 से किसी की भी गुणा करेंगे हम तो आपको क्या मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। 0 से किसी की भी गुणा कर दो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे दशमलव में संख्या हो, 0 से गुणा करने पर 0 ही मिलता है। और 0 से भाग देने पर अनंत मिलता है। यानी जैसे 8 बनाते हैं तो 8 को लिटा दीजिए तो वही उसका प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। 3 से हम अब 369 को भाग करेंगे। तो क्या 3 का पहाड़ा 3 में जा सकता है? भाई 3 के पहाड़े में 3 आ सकता है? तो हाँ, 3 के पहाड़े में 3 आता है। और कितनी बार में आता है? एक बार में। तो 3 एकम 3 हो गया। जैसे ही हमने हर व्यक्ति में से घटाना जरूरी है, ध्यान रखना। भाग के लिए हर एक अंक से कोई ना कोई अंक घटेगा, भले ही 0 घटे मगर घटेगा, यही भाग का नियम है। और इस तरीके से करोगे तो मुझे लगता है कि 100 के 100 भाग होंगे, वो भी तुम गलत नहीं कर सकते हो। तो 3 एकम 3, ठीक है। अब इसके बाद हम घटा देते हैं, यानी 0। जैसे ही हम घटा देते हैं उसके बाद अगली वाली संख्या उतार लेते हैं। तो वो कितनी बेटा? 6। अब 0 6 हो या और 0 बना दिया जाए इसके अगले, तो उसका मतलब भी वही बनता है। यानी अगर 0 6 हो तब भी 6 ही माना जाएगा, 6 हो तब भी 6 माना जाएगा, 6 पॉइंट लगा के 0 बना दिया जाए तब भी 6 ही माना जाएगा, या 0 0 0 0 फिर 6 बना दिया जाए तब भी वो 6 ही माना जाएगा। मगर अगर यही 0 इधर उठा के रख दिया जाए तो ये 60 माना जाएगा। तो यानी किसी अंक के पहले जितने 0 लगाओगे उन 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 है। घटाने के बाद घटाओ लिखते हैं, जितना घट के आता है, उसके बाद अगली वाली संख्या हम तुरंत उतार लेते हैं। तो उतार लेते हैं। अब अगली वाली संख्या उतार दी। अब हम पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। तो 3 का पहाड़ा क्या 6 में चला जाएगा? तो देखें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हम पहाड़ा वहीं तक पढ़ते हैं जहां तक बराबर आ जाता है या बराबर से कम रहे। तो 3 दूनी 6 भैया। फिर जैसे ही घट जाता है, घटाते हैं, यहाँ क्या बचा? 0। जैसे ही घट जाता है तुरंत अगला वाला उतार लें। अब इसका मतलब भी क्या है बेटा? 9 ही है। क्यों? क्योंकि 9 के आगे 0 लगा है। 9 के दाहिने साइड अगर 0 लगता तो
तो कुछ ना कुछ महत्व बढ़ता, किंतु यहाँ पर 9 के आगे 0 लगा है, पहले यानी 0 लगा, इसका मतलब कुछ नहीं, 9 ही है। तो 3 का बड़ा 9 तक पढ़ बेटा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, यानी 3 बार गुणा करने पर 9 है। 9 में से 9 गया 0। अब यहाँ पर ऊपर से उतारने के लिए कुछ बचा नहीं और घटाने के बाद भी कुछ बचा नहीं, तो यही क्या है आपका शेष फल। क्या बेटा? शेष फल। इसी को शेष फल कहेंगे, इसको कहेंगे भाजक, क्योंकि 3 ने ही तो भाग करा है को, इसे बोलेंगे भाज्य, और ये हमारा भागफल निकला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 369 चीजें थी जिनको 3 लोगों में बांटा गया, तो अब एक व्यक्ति को 123 चीजें मिली, यानी 369 आम आए, 3 लोग बैठे हैं दलैया लेके, तो किसको भैया कितने आम दें? तो भाग कर लो भैया, इतने आम हर एक व्यक्ति को दे दो, 123 123 123। अब दूसरा सवाल पढ़ते बेटा। तो दूसरा सवाल ध्यान रखने की बात है, इसको भी सीखते हैं। क्या 3 का पहाड़ा 1 में चला जाएगा? कभी नहीं जाता, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी बड़ा है, तो 1 में कैसे चला जाएगा? इसीलिए, और हमने अभी बताया कि जो लोग भी आए हैं उनमें से घटना जरूरी है। तो 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़े कि 1 या 1 से छोटी संख्या आ जाए। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े? 0 बार। तो कितनी आ जाएगा बेटा? 0। तो 0 आ गया, 3 0 0। फिर क्या करते हो? 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। अब जैसे ही कोई चीज घट जाती है, अगली वाली चीज उतर जाती है, अगली वाली चीज उतर जाती है, सीध में ही उतारते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ उतार करके यहाँ थोड़ी ना उतरेगा, वो तो सीध में उतरेगा। अब ये हो गया हमारे पास 13। 3 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़े कि 13 या 13 के पास पहुंच जाए। तो 3 तियां 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 तो ज्यादा हो गया। हाँ, तो 3 चौक पे चलेंगे, क्योंकि 3 चौक 12, यानी 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर 3 का 12 मिलेगा, जो इसके निकटतम है। 3 में से 2 क्या बचा? 1 बचा। उसके बाद क्या कर लेंगे? 1 में से 1 क्या तो बचा 0, उसका मतलब नहीं। फिर 4 उतार लो, अब हमारे पास हो गया 14। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 15 तो ज्यादा हो गए, ज्यादा होते नहीं चाहिए, ज्यादा होने नहीं चाहिए, तो 3 चौक 12 ही लगेगा। 3 चौक 12 लगेगा। चौक 4 में से हो गया 2, घटाया। अब ये बताओ, घटने के बाद हमारे पास 2 बचा, क्या ऊपर से कुछ उतारने के लिए है? नहीं क्या सर। ऊपर से कुछ उतारने के लिए बचा बेटा? नहीं सर, ऊपर से उतारने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो यही हमारा क्या होगा? शेष फल होगा। बोलो शेष फल। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या 3 का पहाड़ा 3 में चला जाएगा? हाँ, क्योंकि 3 एकम 3 ही होता है। 3 एकम 3 में से 3 क्या? 0। अब जैसे ही हम घटा देते हैं, उसके बाद हम अगला वाला उतार लेते हैं। तो कितना आया भैया? 1। अब जो भी ऊपर से उतर के आता है उसमें से भी घटाते हैं। तो अब भैया 1 है, अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 1 तक पहुंचो या 1 से कम। 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ सकते हैं बेटा? 3 0 0, क्योंकि 3 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ोगे तो यह 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 से ज्यादा हो जाएगा। 3 का पहाड़ा हम कितना पढ़ेंगे? 0। 3 0 0। अब घटा दिया, अब कितना बचा? 1 बच गया। ठीक है, फिर क्या बच गया बेटा? 1 बच गया। ठीक है, अब 1 बच गया। अब जैसे हम घटा लेते हैं, उसके बाद अगला उतार
के लिए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। देखो 12 पे भी पहुंच गए, 4 बार पढ़े 12, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 0 0 भी लिख सकते हैं या कट्टम बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे भाग हमने हमें करने को दिए हैं। और देख लो बेटा, 4 से ये करना सवाल अपने आप, 4 से ये करना, 5 से इसको करना, ये 3 सवाल आपके घर के लिए। ओके बेटा।